आज मैं आपके साथ छत वाले पंखों को साफ करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी, वो भी सिर्फ एक आम सी प्लास्टिक की बोतल के साथ, बगैर सीढ़ी, बगैर स्टूल के, बगैर हाथ लगाए, और ना ही आपको बाजार से पंखों को साफ करने के लिए किसी टूल को खरीदने की जरूरत पड़ेगी। घर के गंदे तरीन पंखों को सिर्फ एक बोतल से मिनटों में साफ करें और चिप्स वाले पैकेट को उबलते पानी में डालें और कमाल देखें। और साथ ही साथ चाय के कपों को फ्रिज में रखकर ढेर सारे पैसों की बचत करने वाले हैं। और इसके अलावा एक जादुई हेयर टॉनिक और वेट लॉस जबरदस्त ड्रिंक जिसके रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और भी ऐसे अमेजिंग और न्यू टिप्स जिसे जानकर आप ये जरूर कहेंगे कि काश ये मुझे पहले मालूम होता। इन हैक्स को फॉलो करके आप अपना कीमती वक्त और पैसे भी बचा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलें जल्दी से पहली टिप स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली टिप बहुत ही ज़बरदस्त मनी सेविंग है। यहाँ पर मैंने सिरप की खाली बोतल ली है, आप चाहें तो शहद की खाली बोतल भी ले सकते हैं। ऐसी बोतलों का रीयूज़ करना है जिसका जो लिड है वो लोहे का हो। ऐसी बोतलों को रीयूज़ करने का बहुत ही अमेजिंग आइडिया आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिड में पहले कैंची से सुराख कर लेंगे। इसके अंदर सुराख कर लिया, अब बोतल में क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पूरा आपने फिल नहीं करना है, ऊपर से थोड़ा सा खाली छोड़ देंगे। अब इसके अंदर एक ढक्कन सरसों का ऑयल डाल देंगे और इसे साइड पर रखेंगे। और एक अब टिश्यू लेंगे। टिश्यू को आपने क्या करना है, डबल करके ना इसको ट्विस्ट कर लेंगे, यानी इसको मोड़ कर एक बत्ती जैसी होती है ना, इस तरह से बना लेंगे। और इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब ये जो हमने टिश्यू की बत्ती बनाई है ना, इसको आपने क्या करना है, सिरप के जो कैप के होल है ना, इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे और थोड़ा सा बाहर रख लेंगे। और अब हमने जो बोतल में ऑयल डाला है इसके अंदर ये अच्छे से भीग जाएगी। इसको आप जलाएं। ये हमारी खूबसूरत सी कैंडल तैयार हो चुकी है। ये काफ़ी देर तक जलती रहेगी। बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा ऑयल हमने इसके अंदर यूज़ किया है और लाइट जाने की सूरत में आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मनी सेविंग है। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो जी, चाकू पर नमक छिड़कते ही आपके होश उड़ जाएंगे। क्या करना है, चाकू, छुरी या कैंची हो, उस पर थोड़ा सा आपने नमक छिड़क देना है और कुछ ही ड्रॉप्स इसके ऊपर सफेद सिरके के डाल देंगे। अब दोनों तरफ आलू के पीस से रगड़ लेंगे और फिर जब चाकू या कैंची को आप साफ करेंगे तो जी आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। आपके चाकू कैंची फिर से तेज हो जाएंगे। कोई आपको मार्केट जाकर पैसे नहीं लगाना पड़ेंगे और साफ सुथरे चमक भी जाएंगे। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो आजकल बारिशों और सैलाब की वजह से टमाटरों का रेट आसमानों को छू रहा है। आप भी ढेर सारे टमाटर जब घर में लाते हैं तो गर्मी की वजह से दूसरे दिन ख़राब होने लगते हैं। तो ऐसा क्या करें कि आप टमाटरों को महफूज कर लें और ये ख़राब भी ना हो। तो आपने बस क्या करना है, टमाटरों के जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर आपने सलोशन टेप का छोटा छोटा पीस चिपका देना है। लंबे अरसे तक आपके टमाटर बिल्कुल महफूज रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप इसी सलोशन टेप के हवाले से है। देखिए, जब भी हमें टेप की ज़रूरत होती है ना, तो इसका सिरा ढूंढते ढूंढते टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो क्या करें, जब भी आप टेप को यूज़ कर लेना तो इसके सिरे पर आपने एक टूथपिक को चिपका देना है। अब जब भी आपको टेप की ज़रूरत होगी तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ईजिली आपको टेप का सिरा मिल भी जाएगा। तो चलें नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ चलते हैं। देखिए, अक्सर खाने पीने की चीज़ों को हम मिक्स करने के लिए इन पॉलीथीन ग्लव्स का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है कि ये ग्लव्स यहाँ से थोड़े ढीले होते हैं जिससे हम कंफर्टेबल होकर चीज़ों की मिक्सिंग नहीं कर पाते। तो इन डिस्पोजेबल ग्लव्स को यूज़ करने से पहले आपने क्या करना है, दरमियान में से इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है, यानी खींच लेना है। आपके हाथ में ये कस कर फिट हो जाएगा। अब ये हाथ से बिल्कुल नहीं उतरेंगे। आप बेफिक्र होकर इसका यूज़ करें। तो चलें अगली टिप देख लेते हैं और अगली टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल है। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, ट्रैवल पर जा रहे होते हैं तो अपने साथ टूथब्रश लाजमी लेकर जाते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक छोटी सी टिप आपसे शेयर करूंगी, लेकिन बहुत ही काम की है। आपने यहाँ पर लेना है एक डिस्पोजेबल ग्लव्स और इसकी जो फिंगर्स होती है ना, आपने इसके अंदर एक एक टूथब्रश को डाल सकते हैं। इससे ये अच्छे से कवर भी हो जाएंगे और जर्म्स लगने से भी महफूज रहेंगे। फिर इनको लपेटना भी आसान है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से लपेट कर रबर बैंड से सिक्योर कर सकते हैं। ये आपके बैग में स्पेस भी कम लेंगे और अच्छे से महफूज भी हो जाएंगे। है ना बहुत ही ज़बरदस्त टिप। अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ये टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्पफुल है। यहाँ पर देखिए, प्याज के छिलके जब हम उतार लेते हैं तो आपने क्या करना है, इन प्याज़ों को आपने 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है। इस तरह से क्या है कि 5 मिनट भी ये प्याज अच्छे से ठंडी हो जाती है और 5 मिनट के बाद आप निकाल लें और प्याज को काटें। इससे क्या होगा कि प्याज काटते वक्त जो हमारी आंखों में आंसुओं के दरिया बहते हैं ना, प्याज कड़वे लगते हैं, तो प्याज काटना मुश्किल हो जाता है। तो आपकी ये प्रॉब्लम इस टिप से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी।
तो चले मेरी नेक्स्ट टिप उन फ्रेंड्स के लिए जिनका वेट कम करने का मूड है, जो अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। जितना भी एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, जितनी भी डाइट कर लें, वेट कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो चलिए सिर्फ 7 डेज़ का एक प्लान बनाते हैं। सिंपल एक ड्रिंक है जो कि आपने 7 डेज़ पी लेनी है। आप देखेंगे आपकी टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा और वज़न भी नहीं बढ़ेगा। देखिए, मैं वही रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जिन्हें मैं पर्सनली खुद ट्राई करती हूँ और जिनका रिजल्ट मुझे 100% मिलता है। कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने आधा खीरा लेना है, छिलके के साथ लेंगे। पहले इसकी झाग को आपने निकाल लेना है और यहाँ पर देखिए स्लाइसेस कर लेंगे रफली से। और यहाँ पर फिर मैंने अब 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, छिलके उतार कर इसको भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और साथ ही छोटी प्याली जो है नरम डंडियों के साथ यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें लिया है और थोड़ा सा पुदीना लिया है। अच्छे से इनको वॉश कर लिया और इसको भी रफली सा काट लेंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए जूसर की जग में डाल देंगे और इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है। थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और चुटकी काला नमक ऐड कर देंगे। तो चलें, इसको ग्राइंड करके हमारा ज़बरदस्त सा ड्रिंक तैयार हो चुका है। साथ ही इसमें हाफ लेमन निचोड़ कर डाल देंगे और जिनको टेस्ट का मसला है ना, वो थोड़ा सा इसके अंदर शहद भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको लेना किस तरह से, आपने एक टाइम पीना है। आप चाहे तो सुबह पी सकते हैं, लेकिन 10-11 बजे पीना है। निहार मुँह आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना। और अगर रात को पीना चाहते हैं तो रात को सोते वक्त पीना है, ठीक है। एक टाइम आपने लेना है। आप देखेंगे आपकी टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर इसका रिजल्ट शेयर करना है। तो चले नेक्स्ट अमेजिंग रेमेडी की तरफ। देखिए, चलते फिरते दिन में 2 से 3 मरतबा जब भी आपको बालों में कंघी करने का मौका मिले ना, तो ये अमेजिंग पानी आप अपने बालों में लगा लें। मैं गारंटी से कहती हूँ आप लोगों के बाल 15 दिन में 1 से 1.5 इंच बढ़ेगा। और यही नहीं कि सिर्फ बाल बढ़ेंगे, बल्कि बाल अच्छे से मॉइस्चराइज होकर शाइन भी करेंगे। हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा, सफ़ेद बालों को जड़ से ख़त्म करके हमेशा से बाल आपके चमकदार हो जाएंगे। सिर्फ एक DIY रेमेडी शेयर करूँगी। तो अगर आप भी बालों के मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपने लेना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज। तो यहाँ पर इसको छोटे छोटे पीसेस में रफली सा काट लेंगे ताकि इसका जो है असर अच्छे से पानी में निकल सके। तो इसको काट कर साइड पर रख देंगे। तो चलें, पहले चूल्हे को ऑन कर लेंगे। एक कढ़ाई में पानी डालेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। ये मैजिकल पानी चलते फिरते दिन में 2 से 3 मरतबा आप स्प्रे करेंगे ना, आपके बालों के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। सिंपल आपने यहाँ पर 1 अंडे के छिलके लेने हैं जिन्हें हम फजूल समझकर फेंक देते हैं। तो ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसको इस तरह से तोड़कर आपने डाल देना है। देखें, ये कोई आम सी रेमेडी नहीं है, ये सालों पुरानी आजमूदा रेमेडी है। इंशाल्लाह ताला आपके बालों को रॉकेट की तरह बढ़ाएगी। इसके बाद जो हमने एक दरमियाने साइज की प्याज काटी थी ये ऐड कर देंगे और अच्छे से पानी को उबलने देंगे, लेकिन लो फ्लेम पर रखेंगे। अब इसमें आधी चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। ये बालों के लिए अमेजिंग है, बालों को सिल्की करने के लिए, स्ट्रेट बनाने के लिए, बालों में से डस्ट को रिमूव करने के लिए, फंगस को रिमूव करने के लिए, बालों की ग्रोथ को तेज करने के लिए, इन सब चीज़ों के मसलों के लिए ये काली पत्ती सबसे अहम है। यूँ समझ लीजिए कि ये बालों के लिए बेहतरीन खुराक है। ये ऐड करके इसको उबलने देंगे, पका लेंगे। लाइट सी आंच पर इसको पकाकर आपने हाफ़ कर लेना है। फिर इसको स्ट्रेन करके ठंडा कर लेंगे। ये सिर्फ 10 से 20 रुपए में ये रेमेडी बन जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे इतने बेशुमार हैं कि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो उसकी यूज़ करने का तरीका भी आपको बताती हूँ। ये बेहतरीन बालों के लिए आब हयात है। जिन लोगों के बाल खुश्की की वजह से गिरते हैं, गंजपन को ख़त्म करने के लिए अच्छे से मसाज करें। अगर बाल पहले सफ़ेद थे, टूटते हैं, बाल सियाह काले निकल जाएंगे, सिल्की और हेल्दी बाल हो जाएंगे। स्पेशली हेयर फॉल के लिए बहुत ही कातिल चीज़ है। अच्छा, चाहे तो बोतल में डालकर स्प्रे कर लें, चाहे तो हथेली पर रखकर फिंगर से हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। पावरफुल रेमेडी है। चलते फिरते दिन में 2 से 3 बार स्प्रे करें, बालों में छोड़ दें और फिर आप शावर कर लें। इस रेमेडी के अमेजिंग रिजल्ट 1 हफ्ते तक आप देखेंगे। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलें अगली टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपों का सेट लिया है। अक्सर क्या होता है कि लोकल मार्केट हम जाते हैं, हमें कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं जैसे कप, बर्तन वगैरह। तो ये सस्ते देखकर हम ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है ये सस्ते कप होने की वजह से इनका मटेरियल बहुत अच्छा नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, टूट जाते हैं ये जल्दी जल्दी। जैसे हम इसमें गर्म चाय डालते हैं, बहुत जल्दी इनमें दरारें पड़ जाती हैं, चटक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी सस्ते कप ख़रीदे हैं। सस्ते होने की वजह से लो क्वालिटी के हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये कप गर्म चाय डालते ही फट जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। तो अगर आप इनको 6 महीने या साल चलाना चाहते हैं, यानी कपों में दरार ना आए, तो आपने ये टिप ज़रूर फॉलो करनी है।
तो आपकी ये सस्ते से लोकल कप जो है ना काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो इन सारे कपों को एक बड़े ट्रे में डाल देंगे और ये टिप आपने उस वक्त ट्राई करनी है जब आप बिल्कुल न्यू कप बाजार से लाएं। तो इनको यूज़ करने से पहले आपने ये टिप करनी है और कप को बाद में यूज़ करना है। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं, क्या करेंगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रिज के अंदर मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 20 से 25 मिनट भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। चले इतने तक मैं आपको एक और टिप बताती हूँ। देखिए जब भी आप फ्रिज को रखिए दीवार से इतनी दूरी पर रखिए जितना कि मैं आपको हाथ से बता रही हूँ, ताकि दीवार से फ्रिज बिल्कुल ना टकराए। इससे क्या होगा, आपकी फ्रिज खराब भी नहीं होगी और गर्म भी नहीं रहेगी और साथ साथ कंप्रेसर को हवा भी सही मिलेगी और फ्रिज अच्छे से कूलिंग करेगा। यानी आपका फ्रिज ठंडा रहेगा। अगर दीवार के साथ फ्रिज को रखेंगे तो फ्रिज को सही तरह से हवा नहीं मिलेगी और आपका फ्रिज गर्म रहेगा, जिससे बिजली बहुत ज़्यादा लगेगी और इस तरीके से आपकी बिजली की बचत हो जाएगी और आपका बिल भी कम आएगा। तो चले इतनी देर में कपों को निकाल लेते हैं। काफ़ी ठंडे चिल हो चुके हैं। तो इस तरह से इस्तेमाल से पहले फ्रिज में कपों को रख दें, फिर यूज़ करें। फिर गरम गरम चाय दूध वगैरह डालेंगे ना तो आपके कप जल्दी से चटकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और सालों साल चलते रहेंगे। टिप छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम की है। तो चलिए और भी टिप शेयर करूंगी बिजली बिल के हवाले से, जो फ्रिज की वजह से बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे फ्रिज बहुत कम बिजली लेगा। तो सबसे पहले फ्रिज में बर्फ़ ज़्यादा जमने ना दें, क्योंकि फ्रिज में जितनी ज़्यादा बर्फ़ जमेगी उतनी ज़्यादा बिजली की खपत होगी। और देखिए अगर सर्दी का मौसम है तो फ्रिज की स्पीड मीडियम रखें, गर्मी ज़्यादा है तो हाई पर रख लें। और अगर फ्रिज कम यूज़ करना चाहते हैं, यानी फ्रिज चलती रहे लेकिन कम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी स्पीड जो है आप लो रख लें। और कोशिश करें कि पानी की बोतलें भरकर फ्रिज में कम रखें। ज़्यादातर जो है बर्फ़ कटोरों में जमाएं और वो भी सिल्वर के कटोरों में जमाएं। और दूसरा, फ्रिज में खाने पीने की चीज़ें उतनी ही रखिए जितनी ज़रूरी हो। फालतू सामान को निकाल दें और चीज़ों को कवर करके रखें। अब फ्रेंड्स, रबड़ होती है फ्रिज की मेन चीज़। आपको ये चेक करते रहना है कि कहीं ये लीक तो नहीं है। इसके लिए आपने एक कागज़ लेना है और इस तरह से डोर में डालकर ना डोर को बंद कर दें अच्छे से। और फिर पेपर निकाल कर देखना है। अगर आपका ये पेपर निकालने से बहुत ईजी निकल रहा है तो समझ लीजिए आपकी फ्रिज की रबड़ खराब है। इसको चेक करवाने की जरूरत है। या फिर एक टिप शेयर करूंगी, क्योंकि इस तरह से फ्रिज की ठंडक सारी बाहर निकल जाती है और फ्रिज ठंडा नहीं हो पाता, तो फिर बिजली ज्यादा लगती है। और अगर अब बिल्कुल अच्छे से कागज टाइट हो चुका है, आसानी से नहीं निकल रहा, तो समझ लीजिए आपकी फ्रिज की रबड़ सही है। और अगर टाइट नहीं है तो आपने क्या करना है, हेयर ड्रायर लें और इसकी गर्म हवा अच्छे से पूरी फ्रिज की रबड़ पर चलाएं। इसकी स्टीम से आप देखेंगे थोड़ी बहुत जो है रबड़ अच्छे से टाइट हो जाएगी, फ्रिज अच्छे से बंद हो जाएगा। तो चलें नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। अगर तला हुआ तेल काला हो चुका है, यानी चीज़ें फ्राई कर करके आपका तेल गंदा और काला हो चुका है, तो उसे फेंकने की बजाय एक सिंपल सा काम कर लें। आपने क्या करना है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब जले हुए तेल को चूल्हे पर रखकर गर्म कर लेंगे और इस कॉर्नफ्लोर को गर्म तेल में डालकर तल लो। स्टार्च जो है सारी गंदगी को सोख कर लेगा और फिर छान ले। आपका तेल बिल्कुल साफ सुथरा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो जी, आधी रात को अगर आपको मेरी तरह भूख लग जाए तो सिर्फ उबलते पानी में लेस का पैकेट डालें और सिंपल सी डिलीशियस रेसिपी बना लें, जिसे खाने के बाद आप सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक चिप्स वाला छोटा पैकेट लेंगे, इसको बड़े आराम से ऊपर वाले हिस्से को ओपन कर लेंगे और फिर इसी पैकेट में जो चिप्स है ना, इनको हाथों से ही बारीक बारीक चूरा कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि रैपर बिल्कुल कहीं से फटे नहीं, सुराख ना हो। अब इसमें सिंपल से मसाले, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ 2 चम्मच के बराबर प्याज ऐड कर देंगे और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे और फिर 1 चम्मच के बराबर हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई ये भी ऐड कर देंगे और फिर 1 अंडा डालेंगे। इसको भी तोड़कर आपने लेस के पैकेट में डाल देना है और 1 चम्मच ऑयल भी डाल देंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को हाथों से हिला जुला कर मिक्स कर लेंगे और इतनी देर में फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब जहाँ से लेस का पैकेट खोला था उसको अच्छे से फोल्ड करके एक गरम चिमटे से बंद कर देंगे या लाइटर को जलाकर बंद कर दीजिए। अच्छी तरह से सील कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में पानी उबालेंगे और सील किया हुआ चिप्स का पैकेट उबलते पानी में डाल देंगे। अच्छी तरह से चिमटे की मदद से ऊपर नीचे करते रहें और 10 मिनट के बाद चिप्स वाले पैकेट को उबलते पानी से निकाल लेंगे। अब कैंची की मदद से फ्रंट वाले हिस्से को काट लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिप्स बर्गर तैयार है। इसको खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। ये बहुत ही खूबसूरत और मज़े का बना है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का लगा और भूख भी लग रही है। मैं तो फटाफट से एक पीस खा रही हूँ और मेरा दिल ये कह रहा है कि वाह क्या बात है, क्या चीज़ बनी है।
चले नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। देखिए, उम्र बढ़ने पर सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है या काफी लोगों की नजर वीक होती है, तो ऐसा तरीका बताऊंगी कि छोटी सी छोटी सुई में भी धागा डालना अब आसान हो जाएगा। इसके लिए आपने एक थिक सा कागज लेना है और बस इस पर धागे को रखकर मोड़ लीजिए और इस कागज को यहाँ से कॉर्नर से तिरछा काट लीजिए। अब इस कागज पर सुई को रखें और धागा आराम से अंदर निकल जाएगा और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जरूर से ये टिप आजमाइएगा, बहुत ही जबरदस्त है। तो चले नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके घर में सीढ़ी नहीं है या आपके घर में कोई बीमार या बुजुर्ग है, सीढ़ी स्टूल से गिरने का खतरा होता है, तो बगैर स्टूल और बगैर सीढ़ी के किस तरह से पंखों को साफ करेंगे, तो आए आपसे शेयर करती हूँ। जीरो कॉस्ट में ये फैन क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले एक पुराना सा कॉटन का कपड़ा ले लें या कोई पुरानी चादर या पुराने कॉटन के दुपट्टे दो ले लीजिए जो आपके इस्तेमाल में ना हो, वो आपने कपड़ा लेना है। मैंने यहाँ पर पुराने 2 दुपट्टे लिए। अगर आपका एक ही बड़ा कपड़ा है तो आपने दरमियान में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से देखिए, पुरानी चीजों को रीयूज करके अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए, जिससे आपकी मुश्किल भी आसान होगी और काफी सारे पैसों की बचत भी होगी। अभी एक टुकड़े को इस तरह से रोल बनाएंगे, जितनी हमने बोतल लेनी है उस हिसाब से थिक सा रोल बनाएंगे। इसी तरह से ये 2 रोल बन जाएंगे। ये जुगाड़ आपके टाइम की, आपकी पैसों की भी बचत करेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब इस तरह से बड़े साइज की पानी की बोतल लेंगे। आप देख सकते हैं जो रोल हमने बनाए हैं वो बिल्कुल बोतल के साइज के बराबर हैं। अभी इस बोतल को दरमियान से कट कर लेंगे। देखिए, बोतल को बिल्कुल दरमियान से कट करेंगे। चाहे तो आप छुरी गर्म करके कट कर लीजिए या फिर आप जो है मेरी तरह से कटर यूज़ कर लीजिए या कैंची का यूज़ कर लीजिए। कुछ इस तरह से कट करेंगे जिस तरह से मैं वीडियो में आपके सामने बोतल दिखा रही हूँ। ये देखिए, दोनों साइडों से ना दरमियान में से 1 इंच की पट्टी को निकाल कर दरमियान में हमने जगह बना ली है, ताकि जो कपड़ा हमने रोल बना कर रखे थे 2 कपड़े, वो इसके अंदर आसानी से एडजस्ट कर सके। तो बस ये टूल बनाकर आप अपने घर के गंदे तरीन पंखों को बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत के मिनटों में साफ कर लेंगे। जिन पंखों को सीढ़ी पर चढ़कर कपड़ों को गीला कर करके घंटों अपने बाजुओं को थकाकर साफ करते थे, वही पंखे अब सिर्फ चंद मिनटों में आसानी से साफ हो जाएंगे। अब एक मजबूत सी डोरी या धागा ले लें। मैंने यहाँ पर डोरी का यूज़ किया है। उसकी हेल्प से दरमियान में से इसको जो है लपेट कर अच्छे से मजबूती से बांध लेंगे। अगर डोरी ना हो ना तो इसी कपड़े के किनारों से डोरियां बनाकर उसी से भी आप मजबूती से इसको रैप कर सकते हैं। बस ये बनाकर आप एक दफ़ा रख ले। 2 से 3 दिन बाद अपने पंखों को इससे क्लीन करें। एक तो आपका पंखा हमेशा साफ सुथरा रहेगा। अब ये हमारा ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके आगे वाले जो ये कैप वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से को भी कट कर लेंगे और बोतल के दरमियान में छोटा सा होल कर लेंगे। चाहे तो छुरी गरम करके या फिर आप जो है कटर की हेल्प से इस होल कर लें। ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं करना, बस छोटा सा सुराख कर लेंगे। इसके बाद जो बोतल की कैप वाली जगह थी ना, जो हमने कट की थी, वो इस होल में डालकर इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे। अब एक प्लास्टिक या लकड़ी की लंबी सारी डंडी ले लेंगे, तो एक कपड़े के साथ मजबूती से इस होल में डालकर बांध लेंगे। लोहे की स्टिक आपने यूज़ नहीं करनी, उससे करंट लगने का खतरा होता है। जब इस टूल से आप फैन को साफ करेंगे तो ये स्टिक बिल्कुल नहीं गिरेगी और आपका फैन अच्छे से क्लीन हो जाएगा। लाइव आपको दिखाऊंगी, बहुत ही आसानी से गंदे तरीन मैले पंखे आपके सामने साफ करूंगी। और इस टूल से नीचे से तो क्लीन होगी, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा भी, वो भी एक ही बार में बआसानी साफ हो जाएगा। तो इसके लिए सीढ़ी टूल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं पंखे के ऊपर और नीचे वाले हिस्सों से मिट्टी कितनी आसानी से निकल गई है। और अगर इसका कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोकर दोबारा से निचोड़ कर इस कपड़े से दोबारा साफ कर सकते हैं। सिर्फ एक बार ये टूल बना लें और सालों साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी अगर कोई भी टिप आपको अच्छी लगे जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगी, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।